Assalamu alaikum viewers. Today's video is about mood of the categorical syllogism. Before moving forward to the mood of categorical syllogism, I would like to tell you a little bit about categorical syllogism. Categorical syllogism क्या है? एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जिसमें तीन categorical propositions होती हैं, जिसमें exactly 3 terms होती हैं और इनमें से हर एक term exactly 2 categorical propositions में exist कर रही होती है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है? A categorical proposition that makes claim about the relationship between two categories. ठीक है, दो कैटेगरीज के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में जो भी प्रोपोजिशन होगी उसको हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहेंगे। और याद रखिए प्रोपोजिशन क्या है? अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज प्रोवाइडिंग एनी पीस ऑफ नॉलेज, चाहे वो ट्रू है चाहे वो फॉल्स है, पीस ऑफ नॉलेज शुड बी देयर। और जब वो दो कैटेगरीज के रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी तो ऐसी प्रोपोजिशन को कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का मूड क्या है। इसका मूड जो है वो एक करेक्टराइजेशन है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, जो कि फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की बेस पे एनालाइज की जाती है। हम कह सकते हैं, जैसे हमें पता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में दो प्रेमिसेस और वन कंक्लूजन होता है, और दोनों प्रेमिसेस और जो कंक्लूजन है वो तीनों ही कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती हैं। और ये फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो सकती है, यूनिवर्सल नेगेटिव हो सकती है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर नेगेटिव में से कोई भी हो सकती है। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोज मेजर प्रीमाइस जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है या वो इन चारों में से कोई भी फॉर्म है, इसी तरह से माइनर प्रीमाइस है वो इन चारों में से जो भी फॉर्म बन रही है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम कंक्लूजन को इसी तरह से टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की बेस पे एनालाइज करेंगे कि वो कौन सी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बन रहा है। और इन फॉर्म्स की बेस पे जो एक कैरेक्टराइजेशन बनेगी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, उसको मूड कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारा जो एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है इसमें हर एक सिलोजिज्म या हर एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि एग्जैक्टली 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं। क्यों? दो प्रेमिसेस हैं तो दो वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होगी, एक कंक्लूजन है तो तीसरी ये होगी। तो टोटल मेजर माइनर प्रेमिसेस और कंक्लूजन, ये टोटल 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो जाती हैं। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ मूड्स हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के वो सिर्फ 64 हैं। किस तरह से कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ईच मूड आइडेंटिफाइड बाय दी 3 लेटर्स, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, ए भी हो सकता है। कैसे? ए को हमने जो है वो एक लेटर हमने किसके लिए पढ़ा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मतलब ये है कि पहला जो मेजर प्रीमाइस है वो भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, माइनर प्रीमाइस भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, कंक्लूजन भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो तीन ही कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मौजूद होती है, इसलिए ये तीन ही लेटर्स होंगे। इसी तरह से अगर ये AEO क्या बता रहा है कि फर्स्ट जो मेजर प्रीमाइस है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, जो माइनर प्रीमाइस है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है, और जो हमारे पास कंक्लूजन है वो पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो ये हम किस तरीके से AEO किस तरीके से आया है किस तरीके से नहीं आया ये हम आगे एनालाइज करना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बेस पे देयर कैन बी ओनली 64 पॉसिबल मूड्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। 64 से एक्सीड नहीं कर सकते। अब किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है मूड ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को? उसके लिए वी नीड टू एनालाइज द गिवन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। गिवन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है? नो हीरोज आर कोवर्ड्स। आई एम यूजिंग दिस सेम एग्जांपल ताकि फ्लो आपका जो शुरू से बना आ रहा है आप उसी में रहते हुए इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है इसके हर एक एलिमेंट को आप अच्छे से
और इसकी सब हेडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा जी, एनालाइजिंग मूड ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन नहीं, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है। Okay, we are having this categorical syllogism. No heroes are cowards. Some soldiers are cowards. Therefore, some soldiers are not heroes. The time is analyzing the mood of categorical syllogism. और mood हमने क्या पढ़ा, किस बेस पे डिसाइड होगा? फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है ना, तो ये वन बाय वन हम हर एक टाइप को एनालाइज करेंगे। कैसे? हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास प्रीमाइस है, नो हीरोज आर कोवर्ड्स, हम इसको एस और पी की फॉर्म में लिखते हैं ताकि इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें द फॉर्म और टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैसे? नो हीरोज आर कोवर्ड्स है तो नो एस आर पी, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। देन वी हैव सेकंड प्रीमाइस, नो सम सोल्जर्स आर कोवर्ड्स, सम एस आर पी। इसी तरह से वी आर हैविंग द कंक्लूजन, सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, तो ये क्या बनेगी? सम एस आर नॉट पी। तो इस जेनेरिक फॉर्म की बेस पे इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द टाइप और फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। नो एस आर पी क्या है? नो है तो ये हो गया नेगेटिव, और ये नो एस आर पी है तो सारी की सारी एस क्लास की बात हो रही है तो यूनिवर्सल नेगेटिव हो गई। इसी तरह से सम एस आर पी, सम है तो पर्टिकुलर और एस का रिलेशनशिप प्रेडिकेट के साथ बताया जा रहा है, अफर्म किया जा रहा है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव। देन वी हैव सम एस आर नॉट पी, हम निगेट कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, तो पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। अब इसको हम लेटर्स असाइन कर देते हैं। नो एस आर पी जो हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है, इसको ई कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। देन पर्टिकुलर अफर्मेटिव के लिए वी ऑलवेज हैव टू यूज आई लेटर, और पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए ओ लेटर हम यूज करेंगे। तो हमने इस तरीके से तीनों टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को जेनेरिकली यहाँ पे राइट डाउन किया। इसकी बेस पे इजीली हमने टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को अंडरस्टैंड किया और उसको हमने उसका असाइन लेटर यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका मूड लिखना है। मूड क्या होगा? ई आई ओ। इट मस्ट बी रिटन लाइक ई आई ओ। आई ओ ई नहीं लिखना, आई पहले लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा पहला प्रीमाइस जो है वो हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, जबकि वो नहीं है। हम इस तरीके से इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द मूड ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में पहले प्रीमाइस की जो भी टाइप होगी उसका लेटर, फिर दूसरे नंबर पे जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, दूसरे नंबर पे सेकंड प्रीमाइस का टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन उसका लेटर, और थर्ड पे कंक्लूजन का जो भी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बनेगा उसका जो भी असाइंड लेटर है उसको हम इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ओनली देन we will be able to analyze the accurate mood of the categorical syllogism. Otherwise, it will be considered as incorrect. I hope आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल लगी होंगी। अगर तो आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए जो है वो आसानी का बाइस बन रही है, आपको लर्निंग में आसानी फ्राहम कर रही हैं, तो आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। आप इसको प्रीवियस मेथड जिस तरीके से मैंने मूड को एनालाइज किया, आप भी गिवन सिलोजिज्म के मूड को एनालाइज कर सकते हैं। ये है जी, सम पैरट्स आर नॉट पेस्ट्स, ऑल पैरट्स आर पेट्स, देयरफॉर नो पेट्स आर पेस्ट्स। तो इसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एक फर्स्ट प्रीमाइस है, सेकंड प्रीमाइस है और कंक्लूजन है वो कौन सी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बन रहा है, और उसकी बेस पे आप लेटर असाइन करते हुए मूड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।